राजस्थान की धूल भरी हवाओं में एक ऐसा कस्बा सांस ले रहा है जिसकी मिट्टी में इतिहास की 7 परतें दबी है, जिसे 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार बसाया गया। यह है मोजमाबाद। साथियों, मेरा नाम है रतन सिंह शेखावत और आज मैं आपको जानकारी दूंगा जयपुर से 54 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मोजमाबाद कस्बे की। जयपुर जिले का यह प्राचीन कस्बा कभी आमेर रियासत की आपातकालीन राजधानी और राजाओं की मौज स्थली रहा। इतिहास के अनुसार यह वही भूमि है जहां जन्म हुआ था आमेर के प्रतापी राजा मान सिंह प्रथम का। 21 दिसंबर 1550 ईस्वी रविवार का दिन मोजमाबाद की ऐतिहासिक धरती पर आमेर के राजा भगवंत दास के यहां पुत्र का जन्म होता है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक महान सम्राट बनेगा, परंतु 12 वर्षों तक संकट की छाया रहेगी, इसलिए इसे राजधानी और पिता से दूर रखा जाए। तभी दादा राजा भारमल ने निर्णय लिया, आमेर से दूर मोजमाबाद में एक राजमहल बनाया जाए और यहीं 100 बालकों के साथ माता रानी भगवती पंवार जी के सानिध्य में कुंवर मान सिंह का बचपन बीता। कुंवर मान सिंह ने मोजमाबाद की धरती पर धनुष विद्या, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी और युद्ध कला में प्रवीण हो गए। कल्पना कीजिए, इस कस्बे में कभी उस बालक की हंसी गूंजती होगी। इन्हीं तालाबों और बावड़ियों में उस बालक ने अपने हम उम्र दोस्तों के साथ जल क्रीड़ा की होगी। इसी उबड़ खाबड़ धरती पर बालक ने घोड़े दौड़ाए होंगे, जो आगे चलकर भारत का सर्वश्रेष्ठ सेनापति और योद्धा बना। मोजमाबाद केवल एक कस्बा नहीं है, यह एक जीवित संग्रहालय है। स्थानीय निवासी कमलेश निठारवाल के अनुसार कच्छावा वंश के शासनकाल के कालखंड में मोजमाबाद जयपुर रियासत की महत्वपूर्ण परिधि में रहा। कमलेश के अनुसार यहां पर स्थित है आमेर के राजा मान सिंह की माताजी और राजा भगवंत दास की पटरानी रानी भगवती जी पंवार की 12 खंबा छतरी। रानी के इस छतरी नुमा स्मारक का स्थापत्य देखते ही बनता है। अभी तक ये छतरी ठीक ठाक अवस्था में है, बस इसकी देख रेख की समुचित आवश्यकता है। कस्बे का त्रिपोलिया गेट आज भी उस दौर की याद दिलाता है। ये द्वार कभी कस्बे का प्रमुख प्रवेश द्वार रहा, जो सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक था। इसके अलावा इस कस्बे में राजा भारमल की बावड़ी, नरुका कच्छावा वीरों की स्मारक रूपी छतरियां, शेषनाग की बावड़ी, मानसागर तालाब, भक्त शिरोमणि कान्हा आड़ाजी चारण की छतरी, रानी रूपा दे, नैना दे, कनकावती जी, भगवती जी आदि महासतियों की देवलियां, कुंवर जगत सिंह की बावड़ी, महाराजा सवाई जय सिंह की बावड़ी, भगवती बाई रानी जी का माल्या, राजा भारमल का महल जिसमें वर्तमान में तहसील कार्यालय चलता है, मानसागर तालाब की पाल पर राजा भारमल द्वारा निर्मित शिव मंदिर, राजा मान सिंह का मूल जन्म स्थान स्थल जिसे तोड़ दिया गया है, भाव सिंह कछवा का कुंड, राजा माधो सिंह कछावा की बावड़ी, राजा भारमल का कुआ, सती मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर, प्राचीन छोटा जैन मंदिर, शिवगढ़ स्थित शिव मंदिर, जैन नसिया जी। इतनी सारी इमारतें किसी भी मंदिर को पर्यटन नगरी बनाने के लिए किसी देवीय आशीर्वाद से कम नहीं होती। कहा जाता है यह नगर 7 तालाबों से घिरा था। जल संरचना इतनी अद्भुत थी कि इसे जल नगर कहा गया। इस नगर के नामकरण की भी कई रोचक कहानियां हैं। मोजमाबाद, मोजमाबाद का मोज शब्द
मौज का फारसी भाषा में अर्थ होता है सुख, समृद्धि और जल, और आबाद का मतलब होता है बसा हुआ क्षेत्र। इसलिए नाम पड़ा मौजमाबाद। परंतु इतिहास में इसके कई नाम मिलते हैं। चंपावती नगर, मौजगढ़, मौजपुर, मौजनगर। क्या यह महाभारतकालीन बसावट है? क्या यह 7 बार उजड़ा नगर है? इतिहास के पन्नों में कई मत हैं, पर प्रमाण आज भी इन उपेक्षित स्मारकों में सांस ले रहे हैं जिन पर शोध की आवश्यकता है। आज इन छतरियों और पुरा महत्व की इमारतों पर अतिक्रमण है, बावड़ियों में कचरा है, राजमहल के अवशेष मिटाए जा रहे हैं। इतिहास की इमारतें मानो पुकार रही है कि हमें बचा लो, हम तुम्हारी पहचान हैं। सबसे बड़ा दुख यह है कि सरकार, स्थानीय समाज और महापुरुषों के वंशज इनके संरक्षण को लेकर सभी मौन है, उदासीन है। इस नगर में पर्यटन नगरी बनने की असीम संभावनाएं हैं। यदि इन उपेक्षित स्थलों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इनकी देखरेख की जाए, निजी भूमि से अलग इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किए जाएं, 7 तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए, विरासत वॉक और हेरिटेज सर्किट बनाया जाए, तो मौजमाबाद जयपुर के पास एक नया पर्यटन केंद्र बन सकता है। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, आय के साधन बढ़ेंगे और कस्बा फिर से मौज में आ जाएगा। आज प्रश्न यह नहीं है कि मौजमाबाद कितना प्राचीन है। प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी धरोहर बचा पाएंगे? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को केवल तस्वीरें दिखाएंगे या जीवित इतिहास सौंपेंगे? मौजमाबाद की मिट्टी में राजा मान सिंह के कदमों की आहट है तो वीरों और वीरांगनाओं के रक्त की सुगंध है, वहीं संतों की तपस्या है। यदि आज भी हम नहीं जागे तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि मौजमाबाद की धरोहर सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास इन सब की जिम्मेदारी है। संरक्षण की इस मुहिम का हिस्सा बने और देश का गौरवशाली इतिहास बचाने में अपना सामाजिक सरोकार निभाएं। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।